सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हमारे बनाए हुए कोई नियम नहीं चलते। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ कुदरत का कानून है और हर पल जिंदगी और मौत का खेल खेला जाता है। आज हम साथ में दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल के दिल में उतरने वाले हैं और जानेंगे इसके वो सच जो शायद ही किसी को पता हो। एक कंजर्वेशनिस्ट हैं पॉल रोज़ोली। उन्होंने कमाल की बात कही थी, अमेज़न की रात सेक्स और मौत का त्योहार है। अब जरा इस लाइन की गहराई को समझिए। ये एक लाइन में उस जगह की पूरी एकदम कच्ची सच्चाई बता देती है। वहां हर जीव सिर्फ दो चीजों के लिए जी रहा है, किसी तरह जिंदा रहना और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना, बस। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सबक से ही शुरू करते हैं, और वो है कुदरत के वो नियम जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि देखिए, जंगल में ना हकीकत पर कोई बहस नहीं होती, उसे बस मानना पड़ता है। कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। सोचिए, कोई अमेज़न के बीचों बीच है। वहां कोई पुलिस नहीं है, कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई मदद के लिए नहीं आने वाला। इंसान वहां एकदम अकेला होता है। वहां सिर्फ नदी का, बारिश का, चट्टानों का कानून चलता है, और इन कानूनों को अगर किसी ने चुनौती दी तो अंजाम भी तुरंत मिलता है। और यहीं एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, जंगल को ना किसी की सोच या उसकी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी दुनिया में क्या होता है, हम कहते हैं अरे मुझे लगता है ये सही है। कोई दूसरा आके कह सकता है नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं, है ना। लेकिन जंगल में अगर नदी का पानी बढ़ रहा है तो वो बस बढ़ रहा है। ये एक सच्चाई है, एक फैक्ट। अब या तो उसके हिसाब से खुद को ढाल लो या फिर जान गंवा दो। बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब कुदरत का ऐसा ही कोई बेरहम नियम टूट जाता है। इसका जवाब एक बहुत ही खौफनाक और रोमांचक कहानी में छुपा है। पॉल रोज़ोली से एक बार अनजाने में यही एक नियम टूट गया। वो गलती से एक बहुत बड़े जंगली हाथी के सिर्फ 5 फीट पास चले गए थे, और इसके बाद जो हुआ वो सच में दिल दहला देने वाला था। हाथी ने पहले तो गुस्से में अपनी सूंड से एक पेड़ पर ऐसा मारा कि पेड़ के चिथड़े उड़ गए। फिर उसने पॉल का पीछा करना शुरू कर दिया। पॉल अपनी जान बचाने के लिए पेड़ों के बीच जिगजैग भाग रहे थे। आखिरकार उन्हें 12 फीट गहरी खाई में कूदना पड़ा। लेकिन उस हाथी का गुस्सा देखिए, वो इतना नाराज था कि उसने एक टहनी उठाकर पॉल की तरफ फेंकी। ये घटना साफ साफ दिखाती है कि जंगली जानवर कितने ज्यादा ताकतवर और समझदार होते हैं। तो हाँ, ऐसे जानवरों का सामना करना यकीनन खतरनाक है, लेकिन जंगल का सबसे बड़ा खतरा ये जानवर नहीं है। असल में सबसे बड़ा खतरा तो हम खुद हैं, इंसान। आपको एक आंकड़ा बताता हूं। हर साल अमेज़न और अफ्रीका के जंगलों से जो अवैध वाइल्ड लाइफ और लकड़ी का व्यापार होता है ना, उसकी कीमत है लगभग 23 अरब डॉलर। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए, ये दुनिया के कई छोटे देशों की टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है। मतलब ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है। और मामूली कारोबार तो बिल्कुल नहीं है। ये जो अवैध वाइल्ड लाइफ ट्रेड है, ये आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ब्लैक मार्केट है। सोचिए, किसके बाद आता है? हथियारों के, ड्रग्स के और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बाद। तो जो बात यहां समझने की है वो ये है कि हम किसी लोकल गिरोह के नहीं, बल्कि एक ग्लोबल क्रिमिनल नेटवर्क की बात कर रहे हैं। और इन सब का नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये है कि हमारी धरती पर जंगली जानवरों की कुल संख्या में 50% की गिरावट आ चुकी है। 50%! जरा सोचिए, ये किसी एक दो स्पीशीज की बात नहीं हो रही। ये पूरी धरती पर जितने भी जानवर हैं, उनकी कुल आबादी का आधा हिस्सा है जो खत्म हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? वजह कुछ बहुत ही अजीब और दुखद अंधविश्वास हैं। कुछ लोगों को लगता है कि टाइगर के पेनिस में कोई जादुई शक्ति है, या गेंडे का सींग कैंसर तक ठीक कर सकता है। जबकि असलियत क्या है? साइंटिफिक सच ये है कि गेंडे का सींग सिर्फ केराटिन से बना होता है, वो ही चीज जिससे हमारे नाखून बनते हैं। बस इसी तरह के झूठे विश्वास इन बेजुबान खूबसूरत जानवरों की जान ले रहे हैं। और ये लड़ाई अब सिर्फ जंगलों तक ही नहीं रही, ये अब पर्सनल हो चुकी है। पॉल रोज़ोली जैसे कंजर्वेशनिस्ट के लिए ये सिर्फ जानवरों को बचाने की जंग नहीं है, ये अब अपनी जान बचाने की भी जंग है। क्यों? क्योंकि ड्रग तस्करों ने उनके सिर पर इनाम रखा है। वो उनके अरबों डॉलर के अवैध कारोबार के रास्ते का कांटा बन गए हैं। लेकिन इस सब अंधेरे के बीच ना उम्मीद की एक किरण भी है। एक ऐसा सल्यूशन जो सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे। चलिए देखते हैं कि कैसे जंगल काटने वालों को ही जंगल का रखवाला बनाया जा रहा है। एक संस्था है जंगल कीपर्स। उनका मॉडल बहुत सीधा है लेकिन है कमाल का।
वो लोग क्या करते हैं, वो सीधे लकड़ी काटने वालों के कैंप में जाते हैं और उन्हें एक नई डील देते हैं। वो जमीन के अधिकार खरीद लेते हैं और उन लकड़हारों को एक अच्छी स्टेबल सैलरी वाली नौकरी ऑफर करते हैं। और नौकरी क्या है? उसी जंगल की रखवाली करना जिसे वो कभी काटते थे। उन्हें रेंजर की वर्दी दी जाती है, एक नई पहचान दी जाती है। अब वो विनाश करने वाले नहीं, बल्कि बचाने वाले हैं। और इस बदलाव का सबसे पावरफुल मोमेंट एक लाइन में छुपा है। जंगल कीपर्स ने उन लकड़हारों से कहा, हम आपके लिए ये टी-शर्ट्स लाए हैं और बदले में हम चाहते हैं कि आप हमें अपनी चेन सॉ के स्पार्क प्लग दे दें। सोचिए, ये वो पल था जब तबाही के औजारों को हिफाजत की वर्दी के बदले में सौंपा जा रहा था। तो ये रेंजर आखिर हैं कौन? आसान शब्दों में कहें तो ये वो लोग हैं जो किसी जंगली इलाके में गश्त लगाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। और जंगल कीपर्स ने अपनी रेंजर फोर्स उन्हीं पुराने लकड़हारों और माइनर्स को भर्ती करके बनाई है। असल में देखा जाए तो यही लोग इस पूरी कहानी के असली हीरो हैं। तो आखिर में ये सारी बातें घूम फिरकर एक बड़े सवाल पर आकर रुकती हैं। वो ये कि हमें जंगली दुनिया को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। हमें डर की जगह समझ को देनी होगी। पॉल रोज़ोली का यही मानना है कि हम जानवरों को पढ़ना या समझना तभी शुरू कर सकते हैं जब हम उनसे डरना बंद कर देंगे, क्योंकि ये डर ही है जो हमारे और उनके बीच एक दीवार खड़ी कर देता है और हम उनकी समझ, उनकी भावनाओं को देख ही नहीं पाते। और ये नज़रिया कितनी गहराई से बदल सकता है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण तो खुद पॉडकास्टर राज शमानी है। जब उन्होंने एक सांप को अपने हाथों में लिया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब अगर वो कोई सांप देखेंगे तो उनका पहला रिएक्शन इसे मार डालो नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि क्या हम किसी ऐसे को बुला सकते हैं जो इसे ठीक से हैंडल कर ले। मतलब एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस डर को इज्जत में बदल देता है। जानवरों की इंटेलिजेंस हमारी सोच से बहुत बहुत आगे है। और हाथी तो इसका एक अविश्वसनीय उदाहरण है। क्या आपको पता है, वो जमीन में होने वाले कंपन से एक दूसरे से बात करते हैं। वो डिलीवरी के समय खास तरह के औषधीय पौधों का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि वो एक महिला के प्रेग्नेंट होने का पता लगा सकते हैं, शायद उस महिला के जानने से भी पहले। उनकी याददाश्त, उनकी संस्कृति इतनी गहरी है कि हम इंसान शायद उसे कभी पूरी तरह समझ भी नहीं पाएंगे। हाथियों की समझ इतनी ज्यादा है कि रोज़ोली तो ये तक कहते हैं कि उन्हें गैर मानवीय व्यक्ति मतलब नॉन ह्यूमन पर्सन्स का दर्जा मिलना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार में उनका कोई ना कोई प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। अब ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है जो हमें इस दुनिया में जानवरों की असली जगह के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करता है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि अगर इस दुनिया से सारी चींटियों को हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ढह जाएगा, लेकिन अगर इंसानों को हटा दिया जाए तो क्या होगा?